हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में आपको आमला एकादशी के विषय में बताएंगे। कल है आमला एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो अवश्य ही भगवान विष्णु अपार कृपा प्राप्त करते हैं और आपके यहाँ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। इस दिन अगर इस पेड़ से हाथ लगा दिया जाए तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा पेड़ है जिस दिन आमला एकादशी वाले दिन पेड़ से हाथ लगा दिया जाए तो हमारे घर में अपार धन की कृपा होगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आमला एकादशी की कथा और उसकी महिमा। आमला एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए महत्वपूर्ण होता है। आमला एकादशी का नाम आमल की पेड़ के नाम से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों के लिए पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। आमला एकादशी का महत्व। आमला एकादशी का दिन भगवान विष्णु के व्रत और पूजा का दिन होता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा करने से होता है, क्योंकि आंवला वृक्ष को जीवन के तमाम दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। आमला एकादशी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर विधि पूर्वक व्रत करने से भक्तों को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में उन्नति, समृद्धि और सुखी समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ उनके वाहन गरुड़ की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गरुड़ जी को आंवला वृक्ष का रक्षक माना जाता है। आंवला वृक्ष की महिमा। आंवला वृक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पेड़ न केवल अपने फल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे बहुत सारे औषधीय गुणों से भी संपन्न माना जाता है। आंवला का फल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है और यह शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय पेड़ माना जाता है और इसके पत्ते, फल तथा लकड़ी का धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष को छूने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और सुख की वर्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करता है तो वह हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही इस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। आमला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। उसकी दरिद्रता और कष्टों से उसे परेशान कर रखा था। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने बताया कि आमला एकादशी का दिन विशेष रूप से पवित्र होता है। यदि इस दिन आमला वृक्ष की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने उस दिन अपने घर में किसी प्रकार की पूजा न करके की बजाय उस पेड़ के पास जाकर भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत किया और साथ ही आंवला वृक्ष की पूजा की। पूजा के दौरान उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए और उसका जीवन संवर जाए। ब्राह्मण की इस श्रद्धा और निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी दिन से उसके घर में बदलाव आना शुरू हो गया। पहले जो वह कठिनाइयों का सामना कर रहा था, अब उसने धीरे धीरे अपने जीवन को समृद्धि देखी।
उसकी व्यापार में वृद्धि हुई, उसकी आय दुगनी हुई और उसका परिवार भी खुशहाल रहने लगा। ब्राह्मण ने इस घटना को पूरे गांव में फैलाया और बताया कैसे आंवला एकादशी का व्रत और आंवला वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की अपार कृपा रहती है। गांव के लोग भी उस व्रत को करने लगे और उनकी भी परेशानियां दूर होने लगी। आंवला एकादशी के व्रत के लाभ। नंबर 1, पापों का नाश। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। नंबर 2, समृद्धि और उन्नति। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है वह धन और समृद्धि से भरपूर रहता है। आंवला वृक्ष की पूजा से जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 3, स्वास्थ्य लाभ। आंवला वृक्ष को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके फल का सेवन करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है और अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में अनगिनत सुख और समृद्धि लेकर आता है। आंवला एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार लाने का एक अद्भुत अवसर होता है। आंवला वृक्ष की पूजा करने से केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में प्रगति और समृद्धि भी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवला वृक्ष के दर्शन से भक्तों का जीवन सुंदर, सुखमय और समृद्ध बनता है। इस दिन के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है, जैसा कि ब्राह्मण के जीवन में हुआ था। आंवला एकादशी का व्रत करके जीवन में खुशहाली और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। हम एक और कहानी सुनाएंगे आंवला एकादशी से रिलेटिव। एक राजा और रानी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा हरित और रानी सुमन रहते थे। राजा हरित बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं, व्यापार में घाटा हो रहा था और राज्य के लोग भी संतुष्ट नहीं थे। राजा हरित इस स्थिति से बहुत दुखी थे और उन्होंने कई ब्राह्मणों और ऋषियों से अपने राज्य के संकटों को दूर करने का उपाय पूछा। एक दिन एक वृद्ध और संत उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य की समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत का पालन करना होगा। आंवला एकादशी का व्रत। इस व्रत के साथ आंवला वृक्ष की पूजा करनी होगी। यह व्रत तुम्हारे राज्य में खुशहाली और समृद्धि लाएगा। राजा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके कहे अनुसार आंवला एकादशी के दिन व्रत करने का निश्चय किया। लेकिन संत ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। राजन, इस व्रत का पालन सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि प्रजा को भी करना होगा। अगर राज्य के लोग इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे तो समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। राजा ने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और अपनी रानी सुमन को भी इस व्रत के महत्वपूर्ण बात में बताया। रानी सुमन ने भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत का पालन किया। उन्होंने आंवला वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे बैठकर व्रत करने की योजना बनाई और राजा के सभी नागरिकों को भी इस व्रत के बारे में बताया। रानी सुमन की सेवा। राजा और रानी ने तय किया कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे और एक दूसरे से वचन लिया कि वे इस पूजा में पूरी निष्ठा और समर्पण से भाग लेंगे। रानी सुमन ने अपने महल के बीचों बीच एक आंवला का वृक्ष लगाया और उसी के नीचे पूजा की व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं आंवला वृक्ष के नीचे सफाई की और स्वच्छता बनाए रखी। उन्होंने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर एक दीपक जलाया। रानी ने आंवला वृक्ष के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान विष्णु से
राज्य की समृद्धि और प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना की। राजा हरित ने भी राज्य के मंदिर में जाकर आंवला वृक्ष की पूजा की। उन्होंने प्रजा से कहा, यह आंवला एकादशी का व्रत हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी को मिलकर इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अद्भुत परिवर्तन। आंवला एकादशी का दिन पूरे राज्य में श्रद्धा और भक्ति से मनाया गया। हर घर में आंवला वृक्ष की पूजा की गई और लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद एक दूसरे को आशीर्वाद देने लगे। रानी सुमन की सेवा और राजा हरित की निष्ठा ने राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और कई सालों से नहीं हुई थी फसलें लहराने लगीं और व्यापार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। राज्य की सड़कें साफ हो गईं, गांव में शांति और समृद्धि छा गई, राजमहल में खुशहाली छा गई और राजा हरित एवं रानी सुमन के दिलों में संतोष आ गया। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ने अपने जीवन में समृद्धि का अनुभव किया। राजा हरित और रानी सुमन ने राज्य में एक भला बुलाई और कहा, यह सब केवल आंवला वृक्ष की पूजा और आंवला एकादशी व्रत के कारण हुआ है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। राजा ने फिर राज्य से सभी नागरिकों को आंवला वृक्ष की सेवा करने के लिए, उनके फल का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति आंवला वृक्ष की सेवा करेगा उसे राज्य में विशेष सम्मान मिलेगा और उसे हर दिशा में सफलता मिलेगी। राजा और रानी का आशीर्वाद। वृद्ध संत जो पहले राजा के दरबार में आए थे वे भी इस बदलाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम दोनों ने निष्ठा और सेवा से हमारे राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। तुम्हारे राज्य में अब कभी भी किसी को कष्ट नहीं होगा। राजा हरित और रानी सुमन के राज्य में फिर कभी भी कोई संकट नहीं आया। राज्य की प्रजा खुशहाल और संपन्न रहने लगी और हर व्यक्ति आंवला वृक्ष की पूजा और सेवा करने लगा। राजा और रानी की सेवा और श्रद्धा ने न केवल उनके राज्य को समृद्ध किया बल्कि पूरे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त की और राज्य में सुख और शांति का वास हुआ। इस प्रकार आंवला एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की सेवा और पूजा ने राजा हरित और रानी सुमन के राज्य में सुख, समृद्धि और सफलता की राह खोली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और निष्ठा से किसी पवित्र कार्य को करते हैं तो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम जीवन में अनगिनत सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भक्ति फीड्स। भगवान विष्णु आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि कल आंवला एकादशी का व्रत है। इस नियम के अनुसार आप भगवान विष्णु की पूजा करें और आंवला के पेड़ की सेवा करें, सफाई करें और दीपक जरूर जलाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी तुम पर बना रहेगा। हम आपसे यही विनती करते हैं कि इस दिन आप पूरी श्रद्धा निष्ठा से व्रत करें और पूरे ध्यान से भगवान विष्णु का ध्यान करें। धन्यवाद।